उसके बाद श्री कृष्ण का अवतार हमारे विशुद्धि चक्र पे हुआ है। ये विशुद्धि चक्र एक बड़ी महान चीज है। मनुष्य ने जब अपनी गर्दन जानवर से ऊपर उठा ली तब वो मानव हो गया, तभी ये चक्र घटित हुआ है। श्री कृष्ण जो है ये विराट स्वरूप है, समझ लीजिए ये एक विराट है, और इस विराट के अंदर आप छोटी छोटी पेशियां हैं। आप भी विराट के स्वरूप हैं। आप जब जागृत हो जाते हैं तो आप विराट से संबंधित हो जाते हैं। वही परमात्मा की शक्ति जिसे मैं कह रही हूँ, वही जो परमात्मा का साम्राज्य है, उसमें आप जागृत हो जाते हैं। सारी पेशियां इस तरह से जब जागृत हो जाती हैं तो पूरा विराट जागृत हो सकता है। ये विराट की शक्ति है। अब मोहम्मद साहब ने जो अल्लाह अकबर का नारा लगाया था वो इसका मंत्र है। आपको आश्चर्य, ये उंगलियां कान में डालकर, ये उसकी उंगलियां हैं। देखिए कितने कायदे की बातें वो कर गए। ये उसकी उंगलियां हैं, यही विशुद्धि की उंगलियां। अगर ये उंगली पकड़ जाए तो समझना चाहिए विशुद्धि चक्र पकड़ा। और आप अगर पूछेंगे तो बताएंगे भी कि हाँ मुझे मेरा गला खराब। इस उंगली को कान में डाल करके जब आप सर ऊपर करते हैं और अल्लाह अकबर कहते हैं, अकबर का मतलब विराट से होता है, तो एकदम विशुद्धि चक्र खुल जाता है। आपके देहरादून में विशुद्धि चक्र ज्यादा पकड़ा। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, उसको आप समझ लें जो भी आपके अंदर हो। एक कारण ये हो सकता है कि आप जरूरत से ज्यादा सिगरेट पीते हो या तंबाकू खाते हो, उससे विशुद्धि चक्र पकड़ता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आप गलत ध्यान धारणा करके और कोई गलत मंत्र कहते हैं, उससे भी विशुद्धि चक्र पकड़ता है। तीसरी चीज है कुछ सर्दी जुकाम का भी आपको ठीक से ख्याल न रहे और आप अब परहेजी जो चीजें वो खाते हो और अपने गले को खराब करते हो, उससे भी विशुद्धि चक्र पकड़ता है। विशुद्धि चक्र इससे भी पकड़ा जाता है जब आदमी अपने को बहुत छोटा समझता है, जब वो ये सोचता है कि वो विराट का कोई हिस्सा नहीं है, जब वो ये नहीं समझ पाता कि अगर वो बूंद भी है तो वो सागर हो सकता है, तब भी विशुद्धि चक्र पकड़ता है, जिसको कहते हैं न्यूनगंड, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। पांचवी चीज है जब उसको माँ बहन का ख्याल नहीं रहता है, तब उसकी लेफ्ट विशुद्धि पकड़ जाती है। या जो आदमी बहुत क्रोध से बातें करता है और दुष्टता से व्यवहार करता है, उसका भी विशुद्धि पकड़ जाता है। ऐसे अनेक कारण, उसमें से जो भी कारण हो उससे हमें मतलब नहीं। गले में ऐसी कंठमालाएं पहले, कल एक साहब आए हुए थे, पता नहीं आज आए हैं कि नहीं, जिन्होंने कोई माला पहनी, आप ही। उनके साथ ही एक साहब बैठे हुए थे, तो हमने उनसे कहा कि आप माला निकालिए, तो नाराज हो गए। फिर बाद उन्होंने निकाल भी दी। फिर आपसे हमने पूछा, ये अपने चुपचाप पहने बैठे हुए थे अंदर में, तो हमने इनसे पूछा कि आपके पिताजी कहाँ हैं, उनका स्वर्गवास हो गया। मैंने कहा आपने कुछ पहना है? कल हाँ उनकी दी हुई कोई चीज है। तो कहने मान गए माता जी आपको, उनके गुरु ने दी हुई चीजें पहन के अंदर बैठे हुए थे और वो उंगली पर आ गया। वो कैसे? बहुत सरल चीज। राइट हैंड पे ये जो है, ये हृदय चक्र राइट हैंड का जो रामचंद्र जी का है, वो पिता का लक्षण है। इसमें चमक मार रही थी, इस उंगली में चमक मार रही थी, इसलिए मैंने आपके पिता के बारे में पूछा। और वो इतनी जोर की चमक थी कि उससे मैं समझ गई कि कोई न कोई उनकी दी हुई चीज आपने पहनी होगी, या आप भी समझ लेंगे। वो तो उन लड़कियों ने से ही बता दिया था, मैंने तो बताने पर लड़कियों ने आपसे बता दिया। तो इस तरह से चक्र का पकड़ हो गई। जैसे इन्होंने माला निकाल दी, पार हो गए और इनके पास वो चीज आ गई। छोटी छोटी चीज पे लोग अटक जाते हैं। मैंने कहा भाई काशी का गंडा छोड़ दो, वही नहीं छोड़। हम आपको परम देने बैठे हैं, आप छोटी चीज को नहीं छोड़ रहे। अरे काशी के पंडे कैसे होते क्या पता नहीं, आपको मुझे बताना होगा। और उनका भेजा हुआ वो जो गंडा है वो किस काम का होगा, वो भी क्या बताना होगा आपको। 1 पैसे की चीज 1 रुपए में बेचते हैं, और इतने दुष्ट, इतने गंदे लोग हैं, सारे उस मंदिरों के वाइब्रेशंस भी खराब कर दिए। इसमें बुरा मानने कौन सी बात है? किसी बात का बुरा नहीं मानना है, सब आपके मंगल और कल्याण की मैं बात कर रही हूँ। सब कुछ आपके मंगल और कल्याण के लिए कर रही हूँ। ऐसी छोटी छोटी बातें लेकर के लोगों ने अपने फंसा रखा। तो इस विशुद्धि चक्र की मैं बात कह रही थी कि जो विराट